हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर के को करिकुलर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के जो है पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें हम रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित ये रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और हमने बेसिक कंप्यूटर के जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित प्रश्नों का वीडियो बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लोग वहां से बेसिक कंप्यूटर के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वहां पे करीब 100 प्रश्नों को हमने बताया है। तो आगे इस नए वीडियो में अब रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आप सभी का जो रहेगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके लिए आप लोग को पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन को इस वीडियो में हल कराएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इसमें पहले प्रश्न से। तो आप लोगों का जो है पहला प्रश्न यहाँ पे, जैसे गाय किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है, तो क्या होगा। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, यानी कि गाय के बच्चे को हम यहाँ पे बछड़ा कहते हैं, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। तो गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो बकरी के बच्चे के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ए बछेड़ा, बी पिल्ला, सी छौना और डी है मेमना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेमना, जो है कि बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जैसे मछली जो है जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न समझिए कि मछली जो है जल से संबंधित है। जल से संबंधित होने का मतलब है कि मछली जो है जल में रहती है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी, आकाश, वायु, जल या भोजन। तो इसका जो उत्तर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश में। जो है चिड़िया आकाश में उड़ती है, आकाश से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, तीसरा देखते हैं। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। ए प्रकाशक, बी संपादक, सी मुद्रक और डी है पाठक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपादक। जो है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार जो है वह संपादक से संबंधित होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मोची का संबंध जो है चमड़ा से है, वैसे ही दर्जी का संबंध किससे से होगा। ऑप्शन ए है बजाज, बी कमीज, सी धागा और डी है कपड़ा। तो यहाँ पे बताया है कि मोची जो है चमड़े से संबंधित है, यानी कि मोची का जो होता है वह चमड़ों का कार्य करता है, इन चमड़े को सिलने का कार्य करता है। ऐसे ही दर्जी का जो है संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब कपड़ा सिलने का कार्य करेगा। तो दर्जी का संबंध जो है वह कपड़े से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे पांचवा है, भेड़ का संबंध मटन से है, तो हिरन का संबंध किससे होगा। मीट, व्हील, फ्लेश या वेनिजन से। जैसे कि भेड़ का संबंध मटन से है, वैसे ही हिरन का संबंध किससे यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेनिजन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो किसका संबंध, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द भरा जाएगा इस ऑप्शन में से कि उनका संबंध बढ़ई से रहेगा। तो वैसे ऑप्शन ए चमड़ा, बी लकड़ी, सी फर्नीचर और डी है कपड़ा। पोशाक जो होता है दर्जी सिलता है, तो बढ़ई यहाँ पे जो बताया गया कि बढ़ई क्या करेगा, तो इसका संबंध जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी फर्नीचर, फर्नीचर जो होता है बढ़ई का काम करता है, फर्नीचर का कार्य जो होता है वो बढ़ई करता है। जिसे पोशाक सिलने का काम दर्जी करता है तो फर्नीचर का जो काम रहेगा वह बढ़ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पुस्तक का संबंध शेल्फ से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा? कबर्ड, वार्डरोब, बीरो या हैंगर? तो इसका उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबर्ड से। पुस्तक का संबंध शेल्फ से है तो कपड़े का संबंध कबर्ड से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें विषम शब्द चुनना है। पहला है पत्र, दूसरा स्पीड पोस्ट, तीसरा SMS और चौथा है मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है विषम है। देखिए यहाँ पे पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS, मनी ऑर्डर जो होता है वह यहाँ पे पत्र जो होता है, पत्र किसी को भेजा जाता है तो वह लिखित होता है। पोस्ट जो होता है वह कागजी संबंध, कागज़ पे लिखित होता है। मनी ऑर्डर जो होता है वह जो होता है डाक से संबंधित है। ये सभी जो है तीनों ये क्या है कि ये पोस्ट ऑफिस से संबंधित है, लेकिन जो SMS है वही विषम इसमें रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा कि SMS जो होता है वह मोबाइल के या टेलीफोन के जरिए यहाँ पे भेजा जाता है, यह तीनों से अलग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SMS। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी विषम शब्दों को, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। तो इन चारों शब्दों में विषम शब्द कौन सा है? तो चलिए यहाँ पे हम इसे देखते हैं कि वर्ग फीट, इंच, उसके बाद मीटर और वर्गमूल। अब इन चारों में से जो है वर्गमूल, देखिए यहाँ पे वर्ग फीट, इंच, वर्ग इंच के बाद वर्ग फीट में आ जाएगा और फीट को हम मीटर में बदल सकते हैं, लेकिन वर्गमूल जो होता है वह इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा इसका विषम शब्द जो रहेगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वर्गमूल जो होता है वह इसमें विषम शब्द है। वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर ये एक हो जाएंगे, लेकिन वर्गमूल जो होता है वह अलग हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें निम्न शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। नाक, होंठ, गला और आँख। अब इन चारों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो इसमें विषम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए यहाँ पे नाक, होंठ, उसके बाद गला, आँख। अब देखिए नाक जो होता है, होंठ और आँखें ये आपस में सिर के ऊपर ही रहती हैं, गले के ऊपर ही रहती हैं। ये तीनों एक ही अगल बगल रहते हैं, लेकिन जो गला है वह इन तीनों से भिन्न रहेगा। तो इसका उत्तर जो होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों में भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे विषम शब्द चुनना है। महासागर, कुआं, टैंक और झील, इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द विषम शब्द है? तो यहाँ पे देख सकते हैं महासागर है, कुआं है और झील है। ये सभी जो है प्रकृति से संबंधित है। ये जो महासागर है इसमें प्राकृतिक जल रहेगा। उसके बाद कुएं में भी प्रकृति से, कुएं से जो नीचे से जल आएगा। उसके बाद झीलों में भी ये प्राकृतिक रूप से ही इसमें जल आएगा। लेकिन जो इसमें टैंक है, टैंक में पानी को भरा जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वह विषम शब्द हो जाएगा। टैंक, ये लोहे से बना टैंक होगा, उसके बाद इसमें पानी भरा जाएगा, तो ये जो है विषम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धन का दुरुपयोग से संबंध है तो लेखन का संबंध किससे होगा? धोखा, साहित्यिक चोरी, चोरी या अशुद्धि से। तो धन का दुरुपयोग होता है
तो जो है लेखन का क्या हो सकता है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक चोरी। लेखन का जो है साहित्यिक चोरी किया जा सकता है। अगर जो लेखन है वो अपने किसी निबंध या किसी भी आत्मकथा या कोई भी साहित्य को लिखा है तो उसकी चोरी की जा सकती है, तो इसका संबंध जो है साहित्यिक चोरी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार पत्र का संबंध जो है पाठक से है। पाठक से है तो रोटी का संबंध किससे होगा, तो जैसे कि समाचार को पढ़ने वाला खरीदते हैं, वैसे ही रोटी का संबंध किससे होगा, बेकर, उपभोक्ता, खरीदार या गेहूं से। तो इसका संबंध जो हो जाएगा वह उपभोक्ता से हो जाएगा। उपभोक्ता जो होता है वह गेहूं जो रोटी है उसे खाने के लिए प्रयोग में लाएगा, लेकिन खरीद कर या बेचने से संबंध इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो समाचार पत्र है, पत्र को पाठक जो होता है पढ़ने वाला कि यहाँ से संबंध हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे रोटी का संबंध उपभोक्ता से हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आशावादी का संबंध प्रसन्न से है तो निराशावादी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए स्वार्थी, बी निकृष्ट, सी उदास, डी नगण्य। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदास। आशावादी हमेशा प्रसन्नता से रहते हैं, लेकिन निराशावादी जो होते हैं वह उदास रहते हैं। तो ये इसका संबंध जो होता है वह उदास, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। चलिए, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। इन सभी चारों शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वह विषम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक जो है गिटार, ऑर्गन माउथ और सोनाटा, ये इलेक्ट्रॉनिक गिटार, और इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड, कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर से संबंधित है, तो यही विषम शब्द रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो रहेगा वह इसका उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, माता, फुफेरी बहन, बहन या बुआ होगी। तो वह जो महिला रहेगी वह किससे संबंधित होगा। तो इस संबंधित जो प्रश्न रहते हैं इन्हें हल करने के लिए जैसे कि अपने संबंधों में इसे जोड़ करके देख लेंगे, उसी तरह से ही हल हो जाएगा। जैसे कि कोई कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो पिता ये हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो है पिता मान लेते हैं। उसके बाद ये जो है बी, और यहाँ पे ये सी है। तो यहाँ पे बताया कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, ये यहाँ पे जो है पिता, और ये पिता को मान लेते हैं। बी जो होती है उसकी बहन की पुत्री है, तो ये जो सी रहेगा, सी का संबंध, सी जो है उसका संबंध बी से किस प्रकार से है। तो ये जो है ये इसका पिता हो गया है ए, और ये पिता के बहन की जो है पुत्री, तो पिता इसके जो पिता रहेगा उसकी बहन का पुत्री, अर्थात कि तो इसके पिता की जो बहन है वह उसकी बुआ लगेगी, और बुआ की जो बेटी है तो इसकी बेटी है। तो ये जो बी और सी का संबंध है उसका जो संबंध आ जाएगा वह फुफेरी बहन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ये संबंधों के प्रश्नों से संबंधित जो हल रहते हैं प्रश्न किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है। बताया गया है जो सी है वह ए और बी की माता है, ए और बी की माता है, और डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की।
तो इसमें जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सास। जो होता है वह सी, डी की कौन हो जाएगी, वह सास हो जाएगी, क्योंकि ये माता है ए और बी की, और जो डी है डी बी की जो है पति है। तो पति के जो पति रहेगा उसकी पत्नी हो, ये हो बाई बी है, तो इसकी माँ को डी जो रहेगा वह सास कहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे यक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, यश टी का भाई है और यक्स का मामा है। तो टी का संबंध आर से क्या है? टी और आर का संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पे बताया है, अगला प्रश्न है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? यहाँ पे ए जो है उसकी माँ यहाँ पे हम बी मान लेते हैं। उसके बाद कहा है कि बहन के पुत्र, माँ के बहन का पुत्र जो रहेगा, तो यहाँ पे उसकी बहन का पुत्र जो रहेगा उसे हम सी मान लेते हैं। और तो यहाँ पे बताया गया है इसकी माँ ये बी है, बी की बहन का पुत्र सी है। तो जब ये इसकी बहन का पुत्र कहा है, तो बहन का पुत्र अर्थात कि माँ की बहन जो होगी वह इसकी मौसी होगी। अब मौसी की जो पुत्र की बहन है, पुत्र की जो उसकी बहन है उसकी क्या होगी? तो वहाँ पे मौसेरी बहन होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मौसेरी बहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? कहा है कि किसी व्यक्ति का पुत्र जो है वह मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि वह जो मेरे लड़के का चाचा है तो मेरा भाई होगा। जब वह मेरा भाई हो जाएगा तो उस तरह से बताना है कि माँ की इकलौती पुत्री जो रहेगी, इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? अब उसकी माँ का इकलौती पुत्री यानी कि उसकी जो है बहन हो जाएगी। अब बहन का इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? अब उसकी जो पुत्री है उसके पुत्र से वृद्ध का संबंध क्या रहेगा? नाती का, चाचा, भतीजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाती का संबंध होगा। उसके जो पुत्री का इकलौता पुत्र रहेगा उससे उस वृद्ध का संबंध नाती और दादा का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए की माँ बी की बहन और सी की बेटी है। तो डी बेटी है बी की और बहन है ई की। तो ई सी का संबंध ई से क्या है, इसे बताना है। बताया है कि जो ए है वह बी की बहन है, ये जो बी है उसकी बहन है। उसी तरह जो सी है सी की बेटी है और जो सी है उसकी ये बेटी है। यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा, यहाँ पे डॉटर डी। ये एक दोनों से इस तरह से संबंध है। अब बताया है डी बेटी है बी की, और यहाँ पे ये एक और आ जाता है कि डी जो है वह बी की बेटी है और बहन है ई की। ई जो है उसकी यह बहन है, यहाँ पे ई आ जाता है। ये भी ये सिस्टर हो जाएंगे आपस में और इनका संबंध ये डॉटर से हो जाएगा। अब बताना है कि सी का संबंध जो है ई से क्या होगा। अब हमें यही संबंध यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बताया है कि ये इसकी बहन है, बहन की ये पुत्री है। उसके साथ ये जो है इसकी
बेटी है। बेटी का जो है ये बहन है। अब बेटी का बहन और यहाँ पे जो इसकी बेटी है, तो इसका संबंध जो रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना या नानी का संबंध रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका संबंध ई का सी से संबंध जो रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बताया है विषाणु का संबंध चेचक से है, तो जीवाणु का संबंध किससे होगा? विषाणु से चेचक रोग हो जाता है, तो जीवाणु से कौन सा रोग होगा? निद्रा रोग, मलेरिया, टाइफाइड, छोटी माता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। जीवाणु का संबंध मलेरिया से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे घर का संबंध रसोई से, पौधे का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे जो है घर जो है संबंध बताया कि रसोई से होता है। घर रहेगा तो उसे रसोई घर रहेगा। तो पौधे का संबंध किससे होगा? जड़, मिट्टी, तना या पत्ती। तो जैसे कि जो घर रहता है उसमें रसोई यानी खाना बनता है, वैसे ही पौधे का खाना कहाँ बनता है? तो पौधे का खाना जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़ में बनता है। जड़ से ही पौधे जो रहते हैं वे अपना खनिज पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा? कहा है कि विगत परसों, जो परसों था उससे एक दिन पहले का दिन शनिवार था, तो चौथे दिन शनिवार था, तो 5वें दिन क्या हो जाएगा? वह संडे हो जाएगा। उसके बाद ये मंडे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। ये 4 दिन का हो गया। उसके बाद तो आज कौन सा दिन होगा? और यहाँ पे कहा कि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार, परसों से एक दिन पहले का दिन जो है वह शनिवार बताया है। अब यहाँ पे शनिवार से 3 दिन आगे, फिर 3 दिन और आगे चले जाना है। शनिवार से 3 दिन आगे और हो जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे। तो आज कौन सा दिन होगा? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह हो जाएगा 3 दिन आगे आने वाला रहेगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। ये इसका उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को शुक्रवार है और अधिवर्ष जो रहेगा उसमें पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। उसमें पहली तारीख को मंगलवार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? परसों शुक्रवार था यानी फ्राइडे, तो अब आगे आने वाला जो 3 दिन रहेगा, परसों के बाद, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा दिन होगा? परसों 3 दिन ये, और उसके बाद 3 दिन आगे के बाद तीसरा दिन क्या रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्रवार। 3 दिन इधर 3 दिन उधर, 6 दिन हो गए। 6 के बाद बृहस्पति आ जाएगा। उसके बाद तीसरा दिन जो रहेगा वह फ्राइडे रहेगा। फ्राइडे अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? रविवार, बृहस्पतिवार, शनिवार या शुक्रवार? तो इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शनिवार, तो शुक्रवार, फिर एक अधिवर्ष आ जाता है तो एक अधिवर्ष में एक वर्ष ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से वह शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई, 5 जून, 9 जुलाई, 4 नवंबर। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ए अक्षर जो है ACER को हम हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कहा है कि हम ACER का अगर एक एक बार प्रयोग करेंगे तो इनमें अर्थ जो निकलेगा उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसके बाद इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 शब्दों को बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। उत्तराभिमुख बच्चों की पंक्ति, एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है, तो कुल पंक्ति में कितने बच्चे हैं? इसमें बताना है कि उत्तर की तरफ मुँह करके बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें रितेश जो है बाएं ओर से 12वें स्थान पे है और सुधीर जो है दाएं स्थान से 26वें छोर से दाएं छोर से जो है वह है 22वें स्थान पे और रितेश जो है वह चौथे स्थान में है। तो बताना है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37। कुल 37 बच्चे हैं जिसमें रितेश जो है बाईं ओर से 12वें स्थान पे है, सुधीर जो है वह 22वें स्थान पे है, उसके बाद रितेश जो है वह चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, एक खास कोड में RAIL को 5796 लिखा जाता है तो TARPE को 3748 लिखा जाता है, तो कोड में PAIR को कैसे लिखा जाता है? तो इसे लिखने के लिए देखिए यहाँ पे RAIL को R को यहाँ पे 5 लिखा है, A को 7, I को 9 और L को 6 लिखा है, और इस वाले में जो है T को 3 लिखा है, A को 7, P को 4 और उसके बाद E को 8 लिखा है। तो इसी तरह P को यहाँ पे देखिए कितना लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P को कितना लिखा गया है 4, तो यहाँ पे P के स्थान पे हम 4 लिखेंगे। A को कितना लिखा जा रहा है 7, तो A को यहाँ पे A के स्थान पे 7 लिख देंगे। I के कितना लिखा जा रहा है यहाँ पे 9, तो I को यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। उसी तरह R को 5 लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम R को जो है वह 5 लिख देते हैं। अब ये हमारा अंक आ गया 4795, तो ये किस ऑप्शन में है? इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4795। इस तरह से कोड को लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया है कि 5 में 4 किसी प्रकार समान है, इसीलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? देखिए यहाँ पे है गुलाब, कमल, चमेली और गेंदा का। इन चारों में एक समान है और इनमें से एक जो होता है वह समूह में नहीं आएगा। इन चारों में समूह बनेगा लेकिन एक समूह में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गुलाब का फूल ये कांटों में इसमें कांटे रहते हैं, ये पेड़ इसका होता है। इसके बाद चमेली में भी जो होता है ये एक तरह से पेड़ यानी पौधे के रूप में रहता है, गेंदा भी। लेकिन जो कमल है वह जल में खिलता है, तो ये इन सभी से अलग हो जाता है।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कमल रहेगा इस समूह में नहीं आएगा, क्योंकि ये जल में खिलता है, ये इन सभी से अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY को प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। EPRY का केवल एक शब्द एक ही बार हमें यहाँ पे प्रयोग करना है, और कितने शब्द यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है एक ही बार ये बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए UTB में कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर जो आएगा वह हो जाएगा बी, 2 शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करेंगे तो इसमें अर्थपूर्ण शब्द जो है 2 ही बनेंगे। कौन कौन से देखिए, यहाँ पे BUT एक शब्द ये बन गया, दूसरा TU और B ट्यूब, ये दोनों शब्द ही बनेंगे। इसके बाद कोई भी शब्द इसमें नहीं बनेगा। तो इसका जो अगर हम प्रयोग करेंगे इस तरह से केवल 2 ही शब्द बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है। खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप, इन सभी चारों में शब्दों में कौन सा विषम शब्द है? देखिए यहाँ खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीप, लेकिन ये जो अंतरीप है ये इन तीनों से अलग रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों में विषम शब्द चुनना है। ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रक्स, नाइकी, तो इन सभी शब्दों में कौन सा शब्द विषम है? ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रक्स जो है ये तारों से संबंधित है, जो नाइकी है वह इनसे संबंधित नहीं है, तो ये इसमें विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि शब्दों में विषम शब्द कौन सा है। मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, इन सभी में जो है विषम शब्द को चुनना है। तो इसमें मोती, कोयला और ग्रेफाइट जो है ये अलग एक हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हीरा जो होता है वह चमकीला होता है और ये विषम शब्द में आ जाएगा और बहुत ही कठोर होता है। हीरा बहुत ही कठोर होता है, इसलिए ये जो रहेगा वह इसमें से विषम शब्द में आ जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषम शब्दों को चुनना है। चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी और उपग्रह, इन सभी में कौन विषम है? चंद्रमा जो है वह पृथ्वी एक दूसरे ये उपग्रह हैं, लेकिन ये ग्रह है ये अलग है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा ग्रहिका। चलिए अगला प्रश्न है कि विषम शब्द चुनना है। रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म, ये तीनों इसमें जो रहेगा रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाएंगे। माइक्रोफोन जो होता है वह रहेगा कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित। सूक्ष्म फिल्म, तो इनमें जो रहेगा वह हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर रोगाणु जो रहेगा वह इन सब से भिन्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म से सदृश संबंध नहीं दर्शाता है। मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान में शरीर का, दर्शन में भाषा, पुरातत्व विज्ञान का पूरा अवशेष का अध्ययन किया जाएगा। तो जो संबंध में नहीं दर्शाता है उसी को हमें बताना है। तो इसमें जो होता है
वह दर्शन में भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। दर्शन शास्त्र से संबंधित इसमें अध्ययन किए जाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे बनाओ ना।